चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकीपर क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 हो गया था हमारा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से सुनिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब की बार इसने हम लोगों को क्या किया बच्चों, देखो एक हमारे पास सर्कल है और सर्कल में हमारे पास एक क्वाड्रेंट बन रहा है। क्वाड्रेंट मींस एक तरीके का सेक्टर ही बन रहा है, बट जो सेक्टर एंगल है हमारे पास वो कितने डिग्री का, आपका 90 डिग्री का। ही सेज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, नॉट सेक्टर, क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब क्वाड्रेंट का एरिया अगर मैंने फाइंड करना हो, सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला क्या था हमारा एरिया का? थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, है ना। अब थीटा का मतलब क्या होता है? बीच वाला सेंटर एंगल, या हमारा सेंटर एंगल कितने डिग्री का है? क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वो 90 डिग्री, 360 डिग्री हो गया, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए। इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं दी, इसने बोला कि भाई यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हमारा 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस की हेल्प से इसके रेडियस की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इस रेडियस को यहाँ पे डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है बस। ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास थीटा भी दिया था, आर की वैल्यू भी इसने दे रखी थी। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में इसने थीटा दिया है, आर की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मैंने मान लिया कितना है, वो r सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या था इसका? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया बच्चों? 22 सेंटीमीटर। सो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मुझे पता है सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है सर्कल का? 2πr। अगर मैं 2πr की वो सॉल्व करूंगा, ठीक है जी, तो भी मुझे कितना मिलेगा सर्कमफेरेंस? 22। इसका मतलब ये हुआ 22, ये भी सर्कमफेरेंस, 2πr ये भी सर्कमफेरेंस। ठीक है ना। तो 222/7 मल्टीप्लाई बाई r इज इक्वल टू, तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, 22 से 22 कैंसिल कर दिया मैंने। अब देखो, अगर इनके बीच में प्लस साइन होता ना या माइनस का साइन होता तब वो कट नहीं होते। इस चीज का ख्याल रखना, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तब वो इधर उधर कट हो सकते हैं, हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है। तो वी विल गेट 2r/7 इज इक्वल टू 1। यही हो ना हमारे पास। अब तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2r इज इक्वल टू 7 एंड r की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। जो सबसे मुश्किल काम था वो हम लोगों ने कर दिया। हमें क्या चाहिए थी? r की वैल्यू। r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी, है ना। तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया था। सो वी विल लेफ्ट विद 2r/7 which is equals to, यहाँ पे कट हो गया तो यहाँ क्या बचा फिर हमारे पास? 1 बचा। तो 1/1 इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। 2r 7 1 7 और r को 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। तो 2 यहाँ पे कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। तो r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? क्लियर है ना। तो यही काम था मुश्किल। अब उसके बाद तो हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर या क्वाड्रेंट that is theta upon 360 degree multiply by pi r square। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7/2। तो नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे सबको? ये आ गया 90/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। समझ में आया ना?
आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 7/2, तो स्क्वायर में 7/2 टाइम्स 7 से 7 कैंसल आउट, 2 1 are 2, 11 2s are 22, 0 से 0 कैंसल, 9 1s are 9, 9 4s are 36. So final answer is 2 से 4 निकटेगा सर वो 7 के 2 से 4 निकटेगा बड़े कौन सा? ए इस 2 से जो 7/2 है यहाँ मेरे किसको काटना आपने? नीचे वाला 22 तो काट दिया ना, इसके नीचे वाला 4 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर थोड़ी कट होता है, हमेशा कैसा होगा न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे या डायगोनली, कभी भी सेम, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कभी कट नहीं होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी कट नहीं होगा। सो फाइनल आंसर इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। इतना सा काम है हमारे पास, समझ में आया सब? चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये बोलता है कि घड़ी की सुई जो है ना, सुई भी हमारे पास कितनी होती है घड़ी में? 12 सुइयां होती है, 3 सुइयां होती है ना, 3 होती है। कौन कौन सी? एक मिनट वाली, एक सेकंड वाली और एक आवर वाली। ठीक है जी, तो ये किसकी बात कर रहा है? मिनट हैंड की बात कर रहा है। ठीक है, जो मिनट वाली सुई है वो किसी घड़ी की वो कितनी लंबी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोलता है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये बोलता है कि घड़ी की सुई मान के चलते जैसे 12 पे थी, 12 से 1 में पहुंच रही है। ठीक है ना, 5 मिनट वही हुआ ना 12 से 1 के बीच में। तो ये बोलता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास घड़ी हम मान के चलते हैं, उस घड़ी की शेप भी कैसी हमारे पास सर्कुलर है। ठीक है, तो इसने बोला, मैं मान के चलता हूँ कि भाई जो मिनट हैंड है हमारे पास ऐसा ही होगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हमारे पास क्लॉक है वो सर्कुलर है और उसके मिनट हैंड की लेंथ कितनी है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस कितना हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ पे 12 बज रहे थे हमारे वॉच में, तो यहाँ पे क्या बज गया हमारे पास? 1 बज गए। ठीक है, तो देखो 12 से 1 के बीच में तो कितने मिनट हो जाते हैं? इसी तरह होता है ना हमारे पास, 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भाई इस तरीके से हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है आपका? ये वाला, इतना। तो ये हमें बोलना चाहता है कि भाई हमारी घड़ी ने यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर इसकी शेप देखो तो बिल्कुल किसकी तरह है? हमारे सेक्टर की तरह है। सेक्टर ही है ना, सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक थीटा चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है हमें? आर। आर की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी है, अगर ये 14 तो ये भी क्या होगा बच्चों हमारे पास? 14। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? अब हमारे पास इसका एंगल नहीं है। अगर किसी तरीके से मुझे एंगल का पता लग जाए तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं कि एक सर्कल में जो कंप्लीट एंगल होता है कितने डिग्री का होता है हमारे? यस, 360 डिग्री। और हमारे एक सर्कल को, नॉट सर्कल, जो हमारे पास नीडल है या जो मिनट हैंड है हमारे पास, जो सुई है, सुई को एक पूरा चक्कर काटने में कितने मिनट लगते हैं? 60 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 60 मिनट, एक घंटे का मतलब चलो 60 मिनट, 60 डिवाइडेड बाय 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना मेरे पास? 360 डिग्री। यही मतलब हुआ ना। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना आ गया? 6 डिग्री। इसका मतलब जो हमारी मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60। नॉट 60, ओनली 6 डिग्री। क्वेश्चन ने बोला कि हमें कितने मिनट में पूछ रहा था ये? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना करेगी? 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी मिनट की सुई यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए अगर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री।
अगर क्वेश्चन होता है कि 10 मिनट में कितना करती, 1 मिनट में कितना कर रही है वो, और 6 डिग्री 10 मिनट में कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 60। समझ में आया सबको? तो हम लोगों के पास क्या आ गया, एंगल आ गया, तो क्वेश्चन फिनिश हो। इस चीज का ख्याल रखना है। हमने बोला कि भाई जो मिनट हैंड है हमारा 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कितने डिग्री का बनाता है 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 6 डिग्री, एंड 5 मिनट में कितना बनाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी। तो बस अब हम करेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना बच्चों हमारे पास 14 सेंटीमीटर। एंगल मेड बाय मिनट हैंड कितना बनाता है बच्चों हमारे पास मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में बनाता है बच्चों ये कितना हमारे पास 30 डिग्री। सो मैं लिख दूंगा एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। समझ में आया? मैंने बोला जो हमारे पास मिनट की सुई है वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है, इतना करती है जितना इस सेक्टर का एरिया होगा। सो फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई IR स्क्वायर। सो थीटा कितना हमारे पास 30 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 40। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 18 सॉरी 12 3 जा 36, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14. So final answer is 22 multiplied by 7, that is 154 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सा काम, सबको समझ में आया कि नहीं आया?